पाकिस्तान में सर्दियों में गैस की कमी का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गैस बहुत महंगी हो गई, हमारी बसात से बाहर है, कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक इंतजाम नहीं हो सका। तेल और गैस की दरामद पर 6 महीने में 24 अरब डॉलर खर्च किए। थरकोल से फ़ायदा ना उठाना कौम से बहुत बड़ी ज़्यादती है। थर में पैदा होने वाली बिजली 10 रुपये यूनिट होगी। थरकोल से 300 साल की बिजली बनाई जा सकती है। सालाना 5 से 7 अरब डॉलर बचा सकते हैं। इमरान खान ने कहा, बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म उनकी महफूज टेलीफोन लाइन भी बग हुई। ऑडियो लीक्स कौमी सलामती की संगीन खिलाफ वर्जी है। लीक्स ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और हाउस की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लगा दिया। हमारे फ़ोन टैप किए गए, नौकरों को खरीदने की कोशिश की गई। लीक्स पर अदालत से GIT तश्कील देने का कहेंगे। तहकीकात की जाए कि कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है, कौन एडिटेड ऑडियोस लीक कर रहा है। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान की किसी बात की कोई हैसियत नहीं। आपने बतौर वज़ीर-ए-आज़म मुखालिफिन की रिकॉर्डिंग्स को जायज़ करार दिया था, इसको हलाल कहते थे। इमरान खान कहा करते थे कि इदारों का तो काम ही यही है। इमरान खान को असल तकलीफ ये है कि अब उनको अपने मतलब की GIT नहीं मिलेगी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, तरक्की का एक नया सिलसिला शुरू करना होगा। थर का मॉडल इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को बदल सकते हैं। अगर शहबाज स्पीड से चले तो 1 साल में ग्रीन इनकलाब ले आएंगे। इतना बड़ा सैलाब आया, ये क़यामत से पहले क़यामत है। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। सिंध का 50% इलाका अभी तक पानी में है। सैलाब मुतासरीन की फसल के लिए इक़दाम करने होंगे। स्टेट बैंक का शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 15% पर बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक ने मुसलसल दूसरी मरतबा शरह सूद बरकरार रखी। मुल्क में महंगाई की शरह 20% से भी ज्यादा रहेगी। रवां माली साल तरक्की की शरह सिर्फ 2% तक रहने का इम्कान। स्टेट बैंक ने कहा, हालिया सैलाब से मुआशी मंजरनामा तब्दील हो गया। मुआशी सरगर्मियां सुस्त रवि का शिकार हैं। सैलाब के असरात का मुकम्मल जायजा लेने का अमल जारी है। अशियाए खुरनोश की तरसील मुतासिर होने से महंगाई ज्यादा है। डॉलर 217 रुपये 96 पैसे का हो गया। रुपए की कदर में मुसलसल बेहतरी। डॉलर की कदर में 1 रुपये 96 पैसे कमी रिकॉर्ड। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का यूरो बॉन्ड जारी न करने का ऐलान। कहा, IMF पेट्रोलियम लेवी का इशू नहीं उठाएगा। गैस की कीमतें बढ़ाने का कोई फैसला नहीं हुआ। LCs पर बैंकों ने 50 अरब रुपए मुनाफा कमाया, इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। इसहाक डार का मुकम्मल इंटरव्यू देखें प्रोग्राम हम महर बुखारी के साथ में रात 10:02 पर सिर्फ हम न्यूज़ पर। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी। एंटी करप्शन पंजाब के लिए मुश्किल हो गई। एंटी करप्शन की टीम अदालती अहकामात पर राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए एक बार फिर थाना सेक्रेटेरिएट पहुंची। टीम के अरकान ने इल्ज़ाम लगाया कि SHO ने वारंट की तामील नहीं कराई, अदालत को आगाह करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। कहा, गलत बयानी पर एंटी करप्शन पंजाब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। रावलपिंडी की अदालत का एंटी करप्शन पंजाब पर इजहार बरहमी। टीम दोबारा सीनियर सिविल जज की अदालत में पेश हुई। जज ने कहा कि आप तमाम मुकदमात में हर घंटे बाद अदालत को रिपोर्ट देते हैं। वारंट गिरफ्तारी दे दिए, गिरफ्तार करना आपका काम है। अदालत ने एंटी करप्शन को मुकदमे की फाइल वापस कर दी। राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई की इस्तदा मुस्तरद। 12 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होंगे या नहीं, फैसला कल होगा। हुकूमत के इंतखाब मुलतवी करने की इस्तदा पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के खत का जायजा लिया। ज़राए के मुताबिक मजीद मुशावरत के लिए पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के चीफ सेक्रेटरीज और IGs तलब। इस सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और DG मिलिट्री ऑपरेशंस को भी बुला लिया। वजारत दाखिला ने इंतखाब 3 माह के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त कर रखी है। फवाद चौधरी ने कहा, 16 अक्टूबर को मुल्क में ज़िमनी इलेक्शन है। आवाम को पता ही नहीं कि वोट डालने आना है या इलेक्शन कमीशन रोक देगा। पहले 2 दफ़ा ये इलेक्शन ऐन वक्त पर रोके गए। इदारों की कारकर्दगी पर रोज़ाना ही रोना आता है। आम आदमी कितना बेवकूफ़ है, ब्यूरोक्रेसी और दीगर इदारों की वर्किंग से अंदाज़ा लगा लें।
कराची डिफेंस खियाबान जामी के करीब ऑनलाइन फूड डिलीवर करने वाली कंपनी के दफ्तर पर धमाका। एक शख्स जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। 5 मोटरसाइकिलों और एक कार को भी नुकसान पहुंचा। हुक्काम के मुताबिक धमाके की जगह से बारूदी मवाद की मौजूदगी के शवाहिद नहीं मिले। इमरान खान ने कहा, लॉन्ग मार्च के एक एक पहलू को सोच समझकर प्लान किया। हुकूमत को इल्म ही नहीं कि मैंने करना क्या है। हर जगह फोन टैप हो रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं बता रहा। इस्लामाबाद की तरफ आए तो ये उल्टे लटक कर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह डरा धमका कर इन चोरों को कबूल करा ले। बता रहा हूँ, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, कौम इन डाकुओं के साथ नहीं जाएगी, कौम इनका मुकाबला करेगी। विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा, रियासत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। इमरान खान जेल जाकर दिखाएं, फिर किसी और को भाषण दें। इस्लामाबाद पर यलगार करने वाले सोच लें, रियासत इतनी कमजोर नहीं होती। सूबों के वसाइल से हमलावर को मर्जी के फैसले नहीं लेने देंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर तकर्री नहीं होगी। नवाज शरीफ को मायूसी होगी और पार्टनरशिप टूटेगी। शहबाज शरीफ थके हुए वज़ीर आज़म हैं, इनके रिंग पिस्टन में कचरा फंसा हुआ है। कौम इमरान खान की कॉल की मुंतज़िर है। लॉन्ग मार्च में लोग पहाड़ों से उतरेंगे। 15 नवंबर से पहले फैसले होंगे। कोई जानी नुकसान हुआ तो हुकूमत भाग नहीं पाएगी। इस्लामाबाद में दफा 144 के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, लॉ एंड ऑर्डर का मामला एग्जीक्यूटिव ने देखना है, जिसमें अदालत कभी मुदाखलत नहीं करेगी। पीटीआई की 2 सूबों में हुकूमत है, क्या इधर कभी दफा 144 नाफिज नहीं की गई? आप पहले इन सूबों में जाकर ये कानून असेंबली से खत्म कराएं। फॉरेन फंडिंग केस पीटीआई के बानी रुकन हामिद जमान जिला कचहरी लाहौर में पेश। हामिद जमान के खिलाफ एफआईए तहकीकात से मुतालिक रिपोर्ट सामने आ गई। अदालत ने एफआईए की मजीद रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई ममनुआ फंडिंग तहकीकात के खिलाफ दरखास्त ममनुआ फंडिंग केसेस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरखास्त पर एफआईए को नोटिस जारी कर दिया। कहा, एफआईए कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए बड़ा आलमी एजाज़। अक़वाम मुत्तहिदा का मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक तंजीम की नायब सदारत देने का ऐलान। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 का इजलास 6 से 18 नवंबर तक मिस्र में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नॉर्वे के वज़ीर आज़म मिस्र के सदर गोलमेज कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध पाकिस्तान का तवानाई बास्केट है। सिंध के पास मुल्क को दरपेश तवानाई बहरान का हल मौजूद है। सिंध मुल्क की 70% गैस पैदा करता है। थर में काबिल तजदीद तवानाई का 50,000 मेगावाट का कॉरिडोर है। 2014 में 2 जमातें एक दूसरे के खिलाफ थीं, आज दोनों कौमी मफाद के लिए एक है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने थर आना मुनासिब नहीं समझा। इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल में आतिशज़द सरकार की मुद्दत में नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मुताबिक नामालूम शख्स ने नामालूम वजूहात की वजह से आग लगाई। सेंटोरस मॉल सील। तहकीकात के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील। कार्य सरकार में मुदाखलत करने पर भी एफआईआर खटकाई। सेंटोरस मॉल इंतजामिया ने आतिशज़दगी को मामूली वाक़या करार दे दिया। पंजाब में ऊंची इमारतों की इंस्पेक्शन का फैसला। रेस्क्यू 11, 22, 5 मंजिला और इससे बड़ी इमारतों की इंस्पेक्शन करेगी। इमारतों में आतिशज़दगी से बचाव का इंतजाम न होने पर बिल्डिंग को सील किया जाएगा। हुक्काम ने बिल्डिंग मालिकान को 1 माह की मोहलत दे दी। एंटी करप्शन पंजाब का पुराने केसेस दोबारा खोलने का फैसला। मुशीर वज़ीर आला मुसद्दिक अब्बासी की प्रोसिक्यूटर जनरल को हिदायत। 2013 से 2022 तक के केसेस खोले जाएंगे। मुस्लिम लीग नून का पंजाब में इन हाउस तब्दीली की तैयारी मुकम्मल करने का दावा। राना मशहूद ने कहा, पंजाब असेंबली को चंद लोगों ने यरगमाल बना रखा है। असेंबली का 41वां सेशन खत्म नहीं हो रहा। सेशन खत्म हुआ तो पंजाब हुकूमत और उनकी स्पीकरशिप चली जाएगी।
मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा, नवाज शरीफ की तकरीर में उनकी इदारों के खिलाफ इंतकामी सोच वाज़े नजर आती रही। मुजरिम की आवाम से खिताब को रियासती वसाइल से नशर करवाना काबिल मुजम्मत है। इमरान खान की मकबूलियत ने PTM के असाब शल कर दिए। सिंध हाई कोर्ट में बिजली के बिलों में KMC टैक्स की वसूली के खिलाफ दरखास्त की समाअत। मुर्तजा वहाब अदालत में पेश। जज ने रिमार्क्स में कहा, कराची में सफाई तो हो नहीं रही, पहले आप काम करो, फिर कराची से टैक्स वसूल करो। केस की समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी। लाहौर में ज़िले इंतजामिया के इंसदाद स्मॉग के लिए क्रैकडाउन। 4 रोज में 55 इंडस्ट्रियल यूनिट सील, 2 लाख के जुर्माने, धुआं छोड़ने वाली 183 गाड़ियों का चालान, 27 गाड़ियां बंद की गईं। लाहौर स्मॉग से आफतज़दा इलाका करार। नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में पेश। कहा, सूबे भर में स्मॉग की वजह बनने वाली तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। काला धुआं छोड़ने वाली सनतों को बंद किया जाएगा। सिंध के बेशतर इलाकों से सैलाब का पानी न उतरा। मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट पानी जमा। मीरपुर खास में मुतासरीन सड़कों के किनारे रहने पर मजबूर ठहरी। मीरवा की अहम शाहरा की बहाली का काम मुकम्मल न हो सका। जमीनी रास्ता मुनक़ता होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। मुतादिद इलाकों में पानी जमा होने के बायस बीमारियां फैलने लगीं। विफाकी वजीर शरी रहमान ने कहा, सैलाबज़दा इलाकों में सेहत का बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। 80 लाख बेघर लोगों की बहाली के लिए वसाइल दरकार है। आलमी बैंक ने खदशा जाहिर किया है कि सैलाब से मजीद 90 लाख लोग गुर्बत में चले जाएंगे। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों के तलबा के लिए अच्छी खबर। सरकारी जामियात में 2 सेमेस्टर्स की फीस मुआफ। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वाइस चांसलर्स को हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की थर पार्कर में खवातीन ट्रक ड्राइवर से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने खवातीन का तारुफ कराया। कहा, खवातीन मर्दों से बेहतर ट्रक चलाती हैं। शहबाज शरीफ ने खवातीन की हिम्मत और लगन को सराहा। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा, कौमी एयरलाइन मसाइलिस्तान बन गई। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो डूबे हुए इदारे बेहतर होंगे। PIA की ज़रूरत 40 तैयारे हैं। रवामा फ्लीट में 24 तैयारे हो जाएंगे। न्यूयॉर्क का होटल बेचने की कोई तजवीज़ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में प्राइमरी टीचर्स की हड़ताल। सूबे के तमाम प्राइमरी स्कूल्स मुकम्मल बंद। तमाम अजला से असातिज़ा पेशावर में जमा हो गए। पुलिस ने प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के सदर गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, लॉन्ग मार्च के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। इमरान खान की कॉल का इंतजार है। राना सनाउल्लाह को अपनी 27 किलोमीटर की सल्तनत में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर भी क्रॉस नहीं कर सकेंगे। MKM के कामरान टेसोरी सिंध के नए गवर्नर आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। गवर्नर का ओहदा इमरान इस्माइल के इस्तीफे के बाद से खाली था। कामरान टेसोरी MKM से पहले फंक्शनल लीग में थे। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर मुआविन खसूसी बराए एहतसाब व दाखिला मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। गुजरांवाला, शेखपुरा, चनियोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बरसते बादलों ने मौसम सरमा की आमद की नवीद सुना दी। कलात में धमाका खेज मवाद फटने से 2 अफराद जाँ बहक। धमाका खेज मवाद किराए की गाड़ी में मौजूद था। लेविस जराए के मुताबिक गाड़ी में इमदादी सामान जोहान से कलात लाया जा रहा था। भारतीय सियासतदान मुलायम सिंह यादव 82 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला और भारतीय वज़ीर दिफा रहे। बाबरी मस्जिद की शहादत पर हिंदू इंतहा पसंदों की मुखालिफत की। नाइजीरिया में मुसाफिर कश्ती उलटने से हलाकतों की तादाद 76 हो गई। कश्ती में 85 अफराद सवार थे। हादसा कश्ती का इंजन खराब होने के बायस पेश आया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। 5% इजाफे के बाद ब्रेंट खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल हो गई। गैस की कीमत में 3% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड।
इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान आएगा। न्यूजीलैंड के दौरे पाकिस्तान का शेड्यूल जारी। दौरे का पहला मरहला 27 दिसंबर से शुरू होगा। 2 मराहिल में 2 टेस्ट, 8 वनडे और 5 T20 खेले जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी संभालने के लिए पाक आर्मी का दस्ता कतर रवाना। ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और जवान शामिल। पाकिस्तान आर्मी फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कतर हुकूमत को मुआवनत फराहम करेगी।